मौसम में जल जमाव की समस्या आम हो गई है। हल्की सी बारिश होते ही सड़कों की बदहाली की कोई न कोई तस्वीर सामने आ ही जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर नवादा से आई है, देखिए रिपोर्ट। नवादा में जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रोह बाजार स्थित रोह सियूर मार्ग पर पिछले कई सालों से जल जमाव की गंभीर स्थिति है। इसी से दुखी होकर आक्रोशित लोगों, ग्रामीणों और स्थानीय दुकानदारों ने घुटने भर पानी के बीच ही सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग से रोजाना बालू लदे भारी वाहन गुजरते हैं और यही वजह है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। नतीजा ये कि थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। हैरानी की बात तो ये कि सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण तो कराया गया, लेकिन नाली सड़क से ज्यादा ऊंची बना दी गई, जिससे पानी की निकासी ही नहीं हो पाती। ऊपर से नालियां भी पिछले कई सालों से पूरी तरह से जाम पड़ी हुई हैं। इस जल जमाव की वजह से आए दिन ई रिक्शा और मोटरसाइकिल यहाँ पलट जाते हैं। इस मार्ग से सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दर्जनों गाँवों के किसान, महिलाएं, स्कूल जाने वाले छात्र रोजाना गुजरते हैं। बढ़िया बिल्डिंग, आधुनिक उपकरण, फिर भी छात्र छात्राएं परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों की लागत से बनी चमचमाती इमारत, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और एसी जैसी आधुनिक सुविधाएं पहली नजर में देखकर लगेगा कि ये कोई हाईटेक कॉलेज है, लेकिन झारखंड के गिरिडीह जिले का मॉडल कॉलेज बिरनी आज सरकारी उदासीनता का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है। साल 2017 में यही आलीशान कॉलेज बनकर तैयार हुआ था, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती की वजह से यहाँ साल 2022 में जाकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक करीब 186 छात्र और छात्राओं ने इस उम्मीद में दाखिला लिया कि उन्हें अपने ही इलाके में बेहतर शिक्षा हासिल होगी, लेकिन विडंबना देखिए कि आज इस कॉलेज में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई। नतीजा ये कि बिना शिक्षकों के छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप है, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्र सिर्फ कॉलेज में आते तो हैं, खाली बेंच डेस्क देखकर वापस लौट जाते हैं। हद तो तब हो गई जब कॉलेज में रखे करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, प्रोजेक्टर बिना इस्तेमाल के ही धूल फांक रहे हैं। अक्सर लोग गर्मियां आते ही पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पर्यावरण का असली संरक्षण गर्मी में नहीं बल्कि मॉनसून यानी बरसात के दिनों में होता है। देखिए रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण की सोच को हजारीबाग जिले के चाक प्रखंड के डोई गांव के रहने वाले प्रोफेसर राजेंद्र यादव ने एक अनोखी मुहिम में बदल दिया। प्रोफेसर राजेंद्र यादव पिछले कई सालों से आम, नीम और जामुन जैसी तमाम प्रजातियों के फलों के बीजों को फेंकने की बजाय उन्हें सहेजने और उनका संरक्षण करने का एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। प्रोफेसर यादव ने बताया कि इस साल वे अब तक 15,000 से भी ज्यादा बीजों को संरक्षित कर चुके हैं। उनका कहना है कि लोग फल खाने के बाद बीजों को बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन अगर इन बीजों को खेत की मेड़, तालाब, नदी के किनारे, जंगलों में या फिर किसी भी खाली पड़ी जमीन पर बो दिया जाए तो यही बीज आने वाले वक्त में विशाल पेड़ बन जाएंगे। प्रोफेसर का दावा है कि उनके द्वारा सहेजे गए बीजों से अब तक 5,000 से ज्यादा पौधे बड़े होकर पेड़ों के रूप में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे इस मानसून अपनी इस छोटी सी आदत को बदलें और मुहिम से जुड़कर पर्यावरण को बचाने में अपना सक्रिय योगदान दें। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान होती है। ऐसा ही कर दिखाया है आरा के निशांत कुमार ने। निशांत ने 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। भोजपुर के बेया प्रखंड के 12 गांव के रहने वाले निशांत कुमार ने 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। निशांत कुमार का चयन डीपीओ के पद पर हुआ है, जिसे बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रतिष्ठित गजेटेड पदों में से एक माना जाता है। निशांत के गाँव लौटते ही बेया रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों ग्रामीणों ने बैंड बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया। निशांत का पूरा परिवार अपने शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उनके पिता वेदांत चंद्र राय और माता सीता राय दोनों सरकारी शिक्षक हैं। उनकी बड़ी बहन गोल्डी बिहार
पुलिस में इंस्पेक्टर है। वहीं निशांत का भाई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर ब्रांच हेड है। स्वयं निशांत ने भी 12वीं की परीक्षा में जिला टॉपर बनने के साथ साथ बिहार में 13वां स्थान हासिल किया था। उन्होंने साल 2020 में NIT इलाहाबाद से बीटेक की डिग्री पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने साल 2023 से लगातार हर दिन 8 से 10 घंटे की कड़ी मेहनत और सेल्फ स्टडी के दम पर दूसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल कर लिया। निशांत ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका अंतिम लक्ष्य UPSC की परीक्षा पास कर देश की सेवा करना है। सरकार का दावा तो शिक्षा को हाईटेक बनाने का है, लेकिन जो तस्वीरें छपरा से आई हैं वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। छपरा जिले के मांझी प्रखंड के मारहा गांव से जो हकीकत सामने आई है वो बेहद शर्मनाक है। यहाँ एक ऐसा उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तो करीब 700 है, लेकिन इन 700 बच्चों के लिए स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ 700 बच्चे हों सिर्फ 2 कमरे, वहाँ पढ़ाई कैसे होगी। विडम्बना देखिए कि इन 2 कमरों में से भी एक कमरे में स्कूल का कार्यालय यानी ऑफिस चलता है, दूसरे कमरे में मिड डे मील का सामान रखा जाता है। नतीजा ये है कि इस स्कूल के सैकड़ों मासूम बच्चे पिछले लंबे समय से खुले आसमान के नीचे धूप और धूल के बीच बैठने के लिए पढ़ने के लिए मजबूर है। हालात इस कदर बदतर हैं कि मौसम देखकर बच्चों की पढ़ाई तय होती है। जैसे ही आसमान में काले बादल घिरते हैं या तेज बारिश की आशंका होती है, वैसे ही स्कूल में छुट्टी की घंटी बजा दी जाती है। तेज धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर मूसलाधार बारिश, हर मौसम इन बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 27 शिक्षकों की फौज तैनात है, लेकिन जब बैठने के लिए छत ही नहीं है तो ये गुरुजी आखिर बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ। भवन के इस घोर अभाव में सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सारे दावे यहाँ दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर फोन न लगे तो दोबारा लगाएं। अगर कोई घर का अपना कहीं बाहर गया हो तो बार बार कॉल करके हालचाल जरूर लें, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। पटना के कोतवाली थाने में उस वक्त जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक अपहरण किए हुए युवक की बरामदगी को लेकर के पीड़ित परिजन पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पूरा मामला न्यू करबिघैया की कब्रिस्तान गली के रहने वाले 33 वर्षीय युवक बंटी के अपहरण से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक बंटी मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे अपने परिवार के सदस्यों को स्टेशन छोड़ निकले गया था। इसके करीब 1 घंटे के बाद जब परिजनों ने उसे फोन किया तो बंटी ने ट्रेन लेट होने की बात कहकर फोन रख दिया, लेकिन जब सुबह दोबारा उसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसका मोबाइल बंद मिला। इस बीच इस सनसनीखेज वारदात से जुड़ा एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। पटना जंक्शन के पास दूध मार्केट की एक दुकान में लगे CCTV में साफ देखा जा सकता है कि मंगलवार देर रात करीब 1 बजे 7 से 8 लोग बंटी को बेरहमी से पीट रहे हैं और फिर उसे जबरन बंधक बनाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। युवक के लापता होने के 17 घंटे बीत जाने के बाद भी जब बंटी का कोई सुराग नहीं मिला, इसके बाद आक्रोशित परिजनों का सब्र टूट गया और उन्होंने कोतवाली थाने में जमकर हंगामा किया। बारात शब्द सुनकर सबके मन में बैंड बाजा और डीजे बजने लगता है, लेकिन हमारी इस खबर को देखने के बाद आपकी मानसिकता बदल जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मुंगेर में एक ऐसी शव यात्रा निकली जिसे देखने वाला हर कोई दंग रह गया और उसके कदम वहीं ठहर गए। डीजे की धुन, ढोल नगाड़ों की आवाज, उड़ता हुआ अबीर गुलाल और नाचते गाते लोग। पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगा मानो किसी की बारात निकाली जा रही हो, लेकिन जब लोगों को सच पता चला कि ये कोई बारात नहीं बल्कि एक गरीब सब्जी विक्रेता की अंतिम यात्रा है तो हर किसी की आंखें नम हो गयी। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद्रटोला के रहने वाले एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस व्यक्ति का कोई बेटा नहीं था जो उसकी अर्थी को कंधा दे सके। ऐसे में गाँव वालों और रिश्तेदारों ने मिलकर उन्हें एक ऐसी विदाई देने का फैसला किया। ये अनोखी शव यात्रा जब मुंगेर के लाल दरवाजा इलाके से गुजरी तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। शव वाहन के आगे बज रहे डीजे और ढोल नगाड़ों की थाप पूरा गांव झूम रहा था। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर नम आंखों से 55 वर्षीय बीडीओ मंडल को विदाई दे रहे थे। पेशे से सब्जी विक्रेता रहे बीडीओ मंडल बेहद मिलनसार और सीधे इंसान थे। मुंगेर की ये शव यात्रा आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप भी विक्रमशिला सेतु से गुजरते हैं तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है। इस खबर से आप खुश भी होंगे और मायूस भी। देखिए रिपोर्ट।
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। सेतु पर बनाए गए अस्थायी बेली ब्रिज की जगह अब जल्द ही स्थायी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी सिलसिले में जांच के लिए IIT पटना की एक विशेष टीम भागलपुर पहुंचेगी और इस जांच और निर्माण प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन ने विक्रमशिला सेतु पर यातायात को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। 8 जुलाई और कल 9 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस तय समय के दौरान पुल पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगामी 30 नवंबर से पहले विक्रमशिला सेतु को पूरी तरह से दुरुस्त करने और इसे आम जनता के लिए सुचारू बनाने की बात कही थी। अब इसी कड़ी में सरकार और प्रशासन की ओर से तेजी से पहल शुरू कर दी गई है ताकि इस महत्वपूर्ण पुल की समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जा सके। अगर आप भी अगले 2 दिनों में इस रूट पर सफर करने वाले हैं तो नो एंट्री के समय का ध्यान जरूर रखें। महिलाओं से घरेलू हिंसा करने वाले अगर ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे तो ये भ्रम है उनका। कानून अब इनको छोड़ेगा नहीं। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर में दहेज हत्या के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के BDO मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी पद पर बैठे इस अधिकारी पर अपनी ही पत्नी की दहेज के लिए बेरहमी से हत्या करने का संगीन आरोप लगा है। इस पूरे मामले में अब एक अवैध संबंध का एंगल भी सामने आया है। मृतका के भाई राजकुमार ने 5 जुलाई को अपनी बहन की दहेज हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही BDO मनोज कुमार सास और देवर समेत पूरा ससुराल पक्ष लगातार 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर मृतका को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। हद तो तब हो गई जब पिछले साल एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया जिसमें ससुराल वाले विवाहिता को बेरहमी से घसीटते हुए नजर आ रहे थे। परिजनों का ये भी आरोप है कि BDO मनोज कुमार का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था और जब मृतका इसका विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। बारिश का मौसम आ चुका है। आप भी अपने घर और दुकान को साफ कर लीजिए। कहीं आपकी दुकान में भी सांप दुबक कर बैठा हुआ तो नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुकान में अचानक काल मंडराने लगा। डेहरी के एनिकट स्थित झारखंडी मंदिर के पास एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुकानदार ने अपने काउंटर के पास करीब 6 फीट से लंबा जहरीला कोबरा सांप देखा। सांप को देखते ही दुकानदार के होश उड़ गए और वहां अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में स्थानीय स्नैक कैचर अमर कुमार गुप्ता को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अमर कुमार ने बिना वक्त गवाए इस बेहद जहरीले सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। जब इस बड़े सांप ने अपना विशाल फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया तो वहां मौजूद सभी लोगों के सांसें मानो थमसी गई हो। काफी मशक्कत और सूझबूझ के बाद स्नैक कैचर अमरनाथ गुप्ता ने इस खतरनाक नागराज को सुरक्षित एक डिब्बे में बंद कर दिया। यूं तो मॉनसून आने से काफी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या मॉनसून से सभी लोग खुश होते हैं? कुछ लोगों के सामने मॉनसून परेशानी लेकर भी आता है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद में मानसून की पहली बारिश जहां एक तरफ जल जमाव की आफत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ कोयला खनन क्षेत्रों में मौत का साया मंडराने लगा है। कतरास BCCL एरिया 3 के आकाश किनारी फुटबॉल ग्राउंड के पास एक जोरदार आवाज के साथ अचानक भू धसान की घटना हुई। जमीन फटते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। यह हादसा इतना खौफ था कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पास में ही स्थित आकाश किनारी तालाब देखते ही देखते पूरी तरह से जमींदोज हो गया और तालाब का सारा पानी पाताल में समा गया। इस भू धसान के कारण आसपास के कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दर्जनों घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। दहशत का आलम ये है कि लोगों का सारा सामान घरों के अंदर ही छूटा हुआ है, लेकिन कोई भी मौत के डर से घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कतरास मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। कब्रिस्तान से शव के बाहर आने की तस्वीरें अक्सर आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन मुजफ्फरपुर में ये हकीकत में हुआ है। आपको भी दिखाते हैं।
एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद दफनाए गए शव को 3 दिन बाद दोबारा कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया है। भारी पुलिस बल की निगरानी में मृतका के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया। ये पूरा मामला बसोली पंचायत के रामचंद्रा गांव का है। नजराना और रिजवान की शादी साल 2016 में हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। परिजनों के मुताबिक घटना के दिन नजराना का भाई अपनी बहन से मिलने गया था, लेकिन शाम होते ही खबर आई कि नजराना की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आरोप है कि पति रिजवान अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर आया था। जिस कमरे में कुरान पढ़ी जाती थी वो उसी पवित्र कमरे में शराब पी रहा था। जब नजराना ने इस बात का कड़ा विरोध किया तो रिजवान और उसके परिवार ने नजराना की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी जान ही चली गई। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था कि नजराना के तीनों बच्चों के भविष्य के लिए लड़का पक्ष एक तय रकम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगा। इसी समझौते के आधार पर परिजनों ने शव को दफनाया, लेकिन रकम न देने पर ससुराल वालों ने तुरंत ही कुढ़नी थाने में पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। कानून तोड़ने पर सरकारी कर्मचारी सीधी सजा देते हैं, भारी भरकम जुर्माना लगाते हैं, लेकिन बेगूसराय में RPF फूल देकर सम्मानित कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर आज RPF की तरफ से गांधीगिरी का एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां रेल नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को सजा देने के बजाय हाथ में फूल देकर जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत RPF की टीम ने उस यात्रियों को गुलाब का फूल भेंट किया जो जल्दबाजी में नियम कानून को ताक पर रखकर सीधे रेल पटरी पार कर रहे थे। इसके अलावा महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों, महिला वेटिंग हॉल में बैठे पुरुषों और स्टेशन परिसर के बाहर गलत जगह पर गाड़ी खड़ी करने वाले वाहन चालकों को भी फूल देकर रेल नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। RPF के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को नियमों के पालन करने के फायदे और नुकसान से अवगत कराना है। टीम ने नियम तोड़ने वाले लोगों को फूल देकर प्यार से समझाया और चेतावनी दी कि वे दोबारा ऐसी गलती न करें, अन्यथा वे कानूनी दंड के भागीदारी होंगे। हालांकि इस दौरान लापरवाही बरतने वाले कुछ लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। आज की दुनिया भले ही कंप्यूटर और मोबाइल के कीपैड पर सिमट गई हो, लेकिन इस आधुनिक दौर में भी अगर कोई कलम की ताकत से नया इतिहास रच दे तो ये वास्तव में तारीफ का हकदार है। देखिए रिपोर्ट। रांची के पुंदाग साई कॉलोनी की रहने वाली डॉक्टर मेघा रानी ने कलम से सबसे तेज लिखने के मामले में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। बीते 6 मई को दुनिया भर के 36 दिग्गजों के बीच हिंदी भाषा की एक ऑनलाइन लाइव टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई थी। इस कड़े मुकाबले में डॉक्टर मेघा रानी ने अपनी रफ्तार का ऐसा जलवा बिखेरा कि महज 120 मिनट यानी 2 घंटे में पूरे 120 पेज लिखकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनकी इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें इसी 2 जुलाई को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। काउंसलिंग एंड गाइडेंस में PG डिप्लोमा की डिग्री हासिल करने वाली होनहार डॉक्टर मेघा को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी सम्मानित कर चुके हैं। रामगढ़ के पतरातू स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने वाली डॉक्टर मेघा अब हिंदी के बाद दूसरी भाषाओं में भी ऐसी ही बड़ी सफलता हासिल करना चाहती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ में रील बनाने का भूत आजकल के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। वो सोशल मीडिया के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रांची पुलिस ने ऐसे सरफिरों को अच्छा सबक सिखाया है। देखिए रिपोर्ट। रांची के चुटिया थाने में दबंग स्टाइल में थाना परिसर के अंदर एंट्री मारकर रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक की पुलिस ने कुछ ही घंटों में ऐसी हेकड़ी निकाली कि वो रील बनाना ही भूल गया। ये पूरा मामला चुटिया थाना क्षेत्र का है, जहां साहिल महतो नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने के लिए एक अजीबोगरीब तरकीब निकाली। वो फिल्मी अंदाज में रौब झाड़ते हुए सीधे थाने के अंदर घुस गया और खुद को बड़ा डॉन दिखाते हुए रील शूट कर ली। लेकिन जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, पुलिस तुरंत एक्शन में आई। वीडियो सामने आते ही चुटिया थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रीलबाज साहिल महतो को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने थाने के भीतर ही उसका स्पेशल इलाज कर दिया। युवक को उसी थाना परिसर में परेड कराई गई जहां उसने दबंगई का वीडियो बनाया था। रांची पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए साफ और सख्त संदेश दिया है कि कानून के स्थान और सरकारी दफ्तरों को सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का मंच समझने की भूल कतई न करें। अब युवक के चेहरे से दबंगई गायब है और वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है।
सरकारी तंत्र मरे को जिंदा कर दे और जिंदे को मुर्दा। अफसर ऐसे जो जब चाहे जिसकी चाहे पेंशन बंद कर दें या कहें कि बुढ़ापे का दाना पानी बंद कर दें। देखिए रिपोर्ट। तो 2 साल से पैसा नहीं मिला। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के रामपुर गांव के एक बुजुर्ग दंपति 2 साल से दाने दाने के लिए तरस रही है। सरकारी कागजों में एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उनकी एकमात्र सहारा यानी कि वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई। लेकिन जब मंगलवार को जामताड़ा के उपायुक्त के जनता दरबार में वो बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ खुद जीवित खड़ी हुई नजर आई तो प्रशासनिक लापरवाही का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया। रामपुर गुलाब सिंह अपनी पत्नी चूड़ा देवी के साथ आंखों में आंसू और बेबसी के लिए जनता दरबार पहुंचे और उन्होंने उपायुक्त को ये बताया कि उनकी पत्नी को 2 साल पहले सरकारी फाइलों में मरा हुआ दर्ज कर दिया गया था, जिसके बाद से उनकी पेंशन बंद है। कोई संतान न होने के कारण दोनों बुजुर्ग का जीवन पूरी तरीके से इसी पेंशन पर निर्भर था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने तुरंत ही अधिकारियों को फटकार लगाई, आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए 1 महीने के भीतर ही खाते में पेंशन की राशि भेजने का भरोसा दिलाया। सरकार से पैसा आएगा, पैसा मिल जाएगा। अब एकदम दौड़